रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है? ठीक है, विशेषता यानी कि आप लोग दो है ना, दो हैं। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु। आपका नाम क्या नाम है? गरीब गरीब ठीक कौन नाम? तो आप में क्या विशेषता? तो हिमांशु थोड़ा तेज है, आप थोड़ा कमजोर हैं। ठीक है, थोड़ा शरीर है इसका डायमेंशन थोड़ा क्या है, मोटाई वाला है आपका नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसका क्या विशेषता है। विशेषता मतलब क्या इसमें खास है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, इसमें तो एक अवस्था भी परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन हो जाता है। क्या चीज हो जाता है? सबसे पहले रंग परिवर्तन। इसकी अगर विशेषता की बात की जाए, ठीक है, इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाता है? रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लिखना नहीं है, रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपका अवक्षेप बनता है। अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेप बनता है। अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होता है। और कुछ होता है? अवक्षेप बनता है, रंग परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है? गैस की उत्पत्ति, ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तापों में ना परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ताप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और फिर और कुछ है क्या? गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति भी होती है। अवस्था परिवर्तन हो गया और गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब इतना घटना होता है। गैस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक, रंग परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है। अवक्षेप बनता है, यानी कि कोई चीज है, मान लीजिए आपका दूध है, दूध में नींबू का रस डाल देते हैं तो छेना के रूप में फट के पानी अलग हो जाता है और छेप बन जाता है कि नहीं? और छेप बन जाता है। ठीक है, और छेप का निर्माण हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, कोई चीज ठोस में रहेगा द्रव में बदल जाता है। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तब मोमबत्ती का कुछ भाग क्या चीज में, प्रकाश में बदल जाता है, कुछ भाग द्रव में पिघल जाता है कि नहीं, ठोस रूप से द्रव में पिघल जाता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कली चूना होता है ना, उसको पानी में डालते हैं तो पूरा ठंडा चीज गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, पूरा सिझा देगा हाथ को। ठीक है, अधिक टेम्परेचर, क्योंकि वहां से क्या चीज उत्पन्न होता है? कौन सा गैस? कौन सा गैस क्या निकलता है वहां से? हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है आपका? देखिए, ताप अवस्था पर ताप में परिवर्तन होता है ना, तो आपका उसमें से क्या हो जाता है? ठंडक महसूस होता है। क्या होता है? चूना पत्थर को गिराया जाता है तो उससे उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए लिखिए तो पहले तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। लिखिए, पहला लिखिए तो गैस की उत्पत्ति।
गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति हो गया। गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति हो गया। लिखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं। पॉइंट नंबर डाल के लिखिएगा, क्योंकि यह 5 नंबर में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के लिखिए। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है, हो गया, जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें गैस उत्पन्न होती है, हो गया। लिखिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए दानेदार जस्ता, दानेदार जस्ता, हाँ, दानेदार जस्ता हो गया। दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया हो गया। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब क्या होता है? पतला, ठीक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हो गया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हो गया। कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हो गया। अब हेडिंग डालिए तो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप का बनना, ठीक है। जैसे बताए ना, नींबू का रस डाल देंगे दूध में तो छेना के रूप में एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है कि नहीं, ठीक है। अवक्षेप का बनना हो गया। ठीक है, लिखिए, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है,
विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, विलयन से क्या हो जाता है? पृथक। पृथक मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, विलयन मतलब घोल, विलयन मीन्स घोल। ठीक है, उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए लिखिए। ठीक है, लिखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, 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 हो गया, जलीय विलयन में हो गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब वो अलग हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती है जिनमें अवक्षेप भी बनता है। ठीक है, अवक्षेप भी बनता है, समझे? हाँ, दही जैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड के विलयन में आपका सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में जो है सिल्वर क्लोराइड का अगर विलयन डालते हैं तो दही जैसा क्या होता है? क्या बताएं उदाहरण कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को अगर डाल दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, दही जैसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए तो रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। ठीक है, रंग परिवर्तन हो गया। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया जान रहे हैं ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रंग परिवर्तन भी होता है, इसी में क्या होता है? रंग परिवर्तन, मतलब कलर अलग है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया किसी से दूसरे से करवा देते हैं तो उसमें रंग भी परिवर्तन हो जाता है। लिखिए तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बता सकता है कि जंतुओं से भी बच्चे किस प्रकार, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जिनमें रंग भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती है जिनमें रंग भी परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जिनमें रंग भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रंग भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए लिखिए, हो गया। देखिए तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया के बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में, मतलब बैगनी रंग का घोल है। ठीक है, बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में हो गया, अगर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दिया जाए, अगर थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दिया जाए, ठीक है,
क्या हो जाएगा, नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब गायब हो जाएगा तो दूसरा रंग बन जाएगा कि नहीं, बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो बैगनी रंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, गायब होने लगता है। ठीक है, बैगनी रंग गायब होने लगता है। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हो गया, लिखिए अवस्था परिवर्तन। ताप परिवर्तन लिख लिए हैं, ताप परिवर्तन लिखिए। ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन। ठीक है, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन लिखना है। ठीक है, ताप परिवर्तन लिखना है। हो गया, लिखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप। हो गया, फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में भी परिवर्तन ताप में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए। हो गया, लिखिए। देखिए, यदि कली चूना, यदि कली चूना, ठीक है, यदि कली चूना। हो गया, यदि कली चूना के एक ढेले पर, यदि कली चूना के एक ढेले पर। हो गया, कली चूना के एक ढेले पर, कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए, जल गिराया जाए। हो गया, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। लिखिए अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। हो गया, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें 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 अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है,
उसे अवस्था परिवर्तन होती है। उदाहरण के लिए लिखिए, हो गया। देखिए, यदि मोमबत्ती को जलाया जाता है, यदि मोमबत्ती को जलाया जाता है तो ठोस मोम का कुछ भाग द्रव में पिघल जाती है, कुछ भाग द्रव में पिघल जाती है, हो गया। कुछ भाग द्रव में पिघल जाती है, कुछ भाग द्रव में पिघल जाती है, तथा कुछ भाग गैस में परिवर्तित हो जाता है। बता सकते हैं परिपक्व हाइड्रा के शरीर की अधिक उभार दिखाई देती है, हो गया। गैस में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, हो गया। हो गया ना। अब देखिए, अब डालिए तो है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यदि हम समीकरण में, ठीक है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन में, यदि हम रिएक्शन के दौरान जो है, जो भी आपका सूत्र भाग लेता है ना, सूत्र और जो भी आपका संकेत होता है उसका, तो रासायनिक समीकरण की अगर बात की जाए कि क्या है, तो देखिए, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को यदि संकेतों और सूत्रों की सहायता से दिखाया जाता है, क्या चीज के माध्यम से, संकेत। हाइड्रोजन का संकेत H है, लिथियम Li, हीलियम कुछ भी है ना जी, जो भी तत्व है सबका है ना। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से दिखाया जाता है, क्या चीज के माध्यम से, ठीक है, याद कर लेना चाहिए। रासायनिक समीकरण में भाग लेने, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से दिखाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसका संकेतों और सूत्रों की सहायता से इसका संक्षिप्त निरूपण, ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में दिखाना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखिए तो रासायनिक समीकरण, ठीक है। या देखिए, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से, 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 हो गया, उनका संक्षिप्त निरूपण, उनका संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण, हो गया, उनका संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है।
ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हो गया। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लिखने का नियम। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिख सकते हैं इस पर बात होगी। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल होते हैं और अभिकारक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं रासायनिक समीकरण में, एक तरफ हम बताए ना ए है और इधर बी है, तो इधर मिलकर के क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, आपका देखिए इधर हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो इधर वाला भाग जो है आपका क्या है, प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, क्या है जी, प्रतिफल है। इधर वाला प्रतिफल है। ठीक है, प्रतिफल मार्कर नहीं हुआ है, प्रतिफल है। ठीक है, और इधर वाला भाग क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है, तो देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं, अभिकारक को किधर लिखते हैं, ठीक है, और प्रतिफल को किधर लिखते हैं, दाएं तरफ। ठीक है, पहला बात हो गया। रासायनिक समीकरण अगर लिख रहे हैं तो अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाएं तरफ, और प्रतिफल को किधर लिखते हैं, दाएं तरफ। और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, इसमें सूत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सूत्रों के बीच क्या चीज, धन चिन्ह देते हैं। क्या चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह। यानी कि हम मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया ले लिया जाए, H2 और प्लस H2 हो गया और प्लस आपका Cl2 हो गया। ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाएगा, 2HCl मिलकर के बनाएगा। ठीक है, तो 2HCl बनाएगा, तो इधर वाला है दोनों मिलके क्या हो गया आपका, अभिकारक। क्या हुआ, अभिकारक। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे आपका, प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल। ठीक है, अब देखिए प्रतिफल में देखिएगा, देखिए इधर सूत्रों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया। ठीक है, और प्रतिफल और अभिकारक को अलग करने के लिए बीच में तीर के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, बीच में तीर के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, नियम है। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लिए हैं, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित नियम है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का निम्नलिखित नियम है। ठीक है, ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का निम्नलिखित नियम है। रासायनिक समीकरण को लिखने का निम्नलिखित नियम। ठीक है, ठीक है, लिखिए, पॉइंट नंबर 1 डालिए, लिखिए अभिक्रिया के हो गया, अभिक्रिया के अभिकारक को अभिक्रिया के अभिकार को
अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों ठीक है, उनके संकेतों, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के, ठीक है, उनके संकेतों या अनुसूत्रों को, हो गया, अनुसूत्रों को, ठीक है, समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। अभिकारक के संकेतों और सूत्रों को समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है, हो गया। दूसरी पॉइंट लिखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों के सूत्रों के बीच, ठीक है, धन चिन्ह दिया जाता है। कौन सा चिन्ह? धन चिन्ह, प्लस का, ठीक है। पहला बात क्या है, जो भी आपका अभिकारक का संकेत और सूत्र होता है उसको किधर लिखते हैं? बाएं के तरफ। पहला बात, रासायनिक समीकरण अगर लिख रहे हैं तो उसका जो भी संकेत और सूत्र है तो किधर लिखेंगे? बाएं तरफ। किधर लिखेंगे? बाएं तरफ, ठीक है। और उसके पीछे दूसरी बात क्या है? उसके बीच क्या करेंगे? धन का चिन्ह डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, लिखिए, अभिक्रिया के प्रतिफल को, अभिक्रिया के प्रतिफल को, अभिक्रिया के प्रतिफल को समीकरण में दाएं तरफ लिखते हैं। अभिक्रिया के प्रतिफल को समीकरण में दाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है, हो गया। तथा इनमें भी मध्य, तथा इनके भी मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अगर इधर भी और होगा तो इसमें प्लस का चिन्ह हम डाल सकते हैं, समझ रहे हैं? प्लस का चिन्ह इधर भी डाल सकते हैं, कोई और आपका सूत्र होगा तो, ठीक है। तो धन चिन्ह देते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा उदाहरण, तो देखिए आपका यहाँ पे दिखाया गया है, आपका एक उदाहरण ले लीजिएगा। तो देखिए ये Mg है ना, Mg प्लस 2HCl, और देखिए अभिक्रिया होगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो MgCl2 और प्लस MgCl2 प्लस H2, ठीक है। देख रहे हैं ना, इधर प्रतिफल के तरफ भी प्लस डाला गया ना, और इधर भी प्लस डाला गया ना, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया गया है? प्लस डाला गया ना, तो डाल सकते हैं, समझे ना? क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के दौरान हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ प्लस का चिन्ह डाल सकते हैं। किस में? प्रतिफल के भी संकेत सूत्र में डाल सकते हैं और अभिकारक के भी संकेत सूत्र में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ, लास्ट पॉइंट है, लिखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को, ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग दिखाने के लिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग दिखाने के लिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग दिखाने के लिए, ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग दिखाने के लिए उनके मध्य तीर का चिन्ह, देखिए एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है, तीर का चिन्ह। और तीर क्या बताता है? डायरेक्शन को सूचित करता है, दिशा को सूचित करता है तीर। क्या चीज को?
दिशा की किधर अभिक्रिया हो रहा है, समझे ना। तो इनके बीच इनको अलग करने के लिए, प्रतिफल और अभिकारक को अलग करने के लिए क्या चीज लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, रोड पर देखते हैं ना, तीर चिन्ह लगाया हुआ रहता है, बाएं जाए दाएं जाए लगा हुआ, निर्देश ढांचा का काम करता है। क्या करता है, तीर चिन्ह डायरेक्शन सूचित करता है। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, तीर चिन्ह लगा देते हैं। पॉज कर दिया जाए वीडियो को। चलिए बाबू बोलिए तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम बोलिए तो। अब इसका विशेषता बोलिए। हाँ, विशेषता बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। इनका विशेषता निम्नलिखित होती है द्वारा। अच्छा बोलिए, विशेषता नहीं पता है, लिखने का नियम बोलिए, याद है। चलिए बैठिए, बोलो तो संध्या। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अभिक्रिया के अभिकारकों के उनके संकेतों और अनुसूत्रों को बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों और अनुसूत्रों को दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच विधान चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, बंद करिए तो वीडियो।